Very good evening, my beloved student and my dear future officers. Welcome back on this learning platform, Civil Service 247 हिंदी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके डिस्कशन करेंगे। अगले यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2027 और 2028 के लिए आप जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इंडियन पॉलिटी फाउंडेशन बेसिक टू एडवांस इस चैनल में, दिस इज मी शोभन गोस्वामी, एडवोकेट ऑफ सिविल सर्विस 247, हम आप लोगों को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। और वैसे ही आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए बेसिक आना चाहिए, तो ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्लास हम इस चैनल में रेगुलर लाते रहेंगे। और दो स्टूडेंट हु आर न्यू इन दिस प्लेटफॉर्म, आप लोगों के सामने जब ये क्लास आएगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जो कंटेंट है वो कंटेंट को शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड सर्कल में, ताकि मेरा जो एजेंडा है कि गांव की जो स्टूडेंट होते हैं उनको अगर बेसिक टू एडवांस लेवल, देखिए यूट्यूब में जो पढ़ाया जाता है वो बेसिकली प्रोमोटिंग क्लास होते हैं उनकी पेड बैच की, ठीक है। तो मेरा कोई पेड बैच नहीं है, मेरा ये यूट्यूब चैनल है और मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स देने वाले हर उस स्टूडेंट तक पहुंचना चाहता हूं जो गांव की क्षेत्र से आते हैं और जिनको ऑनलाइन के जो क्लासेस है वो भी पेड बैच में जो नहीं ले पाते, और बड़े बड़े जो बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे अगर वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो उन लोगों की मन में एक डर रहता है कि हमने स्ट्रक्चर प्रिपरेशन नहीं किया। तो वो जो डर है कि हमने स्ट्रक्चर प्रिपरेशन नहीं किया, वो डर अभी इस चैनल के द्वारा आप लोगों की दूर किया जाएगा। मैं इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन इकोनॉमी आपको यहीं पे पढ़ाऊंगा, और बेसिक टू एडवांस लेवल हर उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे जो नेसेसरी है सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जो नेसेसरी है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए और मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। तो आज वैसे ही एक टॉपिक आपको स्क्रीन में दिख रहा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो संविधान और संविधानवाद क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेप्ट। तो आज हम देखेंगे कि इनका मध्य का अंतर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान और संविधानवाद, इसमें अंतर क्या आता है। आज हम पूरी समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि नहीं। तो ये बेसिकली आपको आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेगा पॉलिटी में। ऐसे डे वन डे टू डे थ्री में हम क्लास लाते रहेंगे और मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको पूरी की पूरी बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन यहाँ पे कराया जाए। सो टुडे we are going to discuss about most important topic or concept Indian polity and constitution, that is what is constitution and what is constitutionalism। तो मैं इंक ले लेता हूं क्योंकि एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। देखिए देखिए, तो आज हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो अगर हम देखें बहुत ही बेसिक तरीके से कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइड बुक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, यस सर, हाँ। तो इस लीगल डॉक्यूमेंट में पूरा गाइडलाइन दिया जाता है कि स्टेट का जो मेनी ऑर्गन्स है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशियरी हो गया, वो कैसे फंक्शन करेगा, वो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। ओके। और अगर हम दूसरी तरफ देखें कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अगर हम दूसरी तरफ देखें
कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि, जस्ट ए मिनट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये स्पिरिट है, ये सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, उस कॉन्स्टिट्यूशन का सोल होता है, स्पिरिट होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि ये करता है लिमिट, ये करता है लिमिट किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। तो लिमिटेड गवर्नमेंट आपको दिखता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बा संविधान बाद में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है कि स्टेट क्या कर सकता है, ठीक है, कि डियर स्टेट आप क्या क्या कर सकते हो। तो स्टेट का एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा, वो शासन को देखेगा। लेजिस्लेटिव जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है। जुडिशियरी जो है वो जुडिशियरी बॉडी है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है कि स्टेट कैन डू, व्हाट कैन डू। तो स्टेट क्या कर सकता है वो बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जहां पे है, संविधान बाद जहां पे है, वहां पे बोला जाता है कि स्टेट व्हाट कैन नॉट डू। गेटिंग माय पॉइंट? तो लिमिटेड गवर्नमेंट, वहां पे बोला जाता है कि डियर स्टेट व्हाट यू कांट डू, आप क्या कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो अगर हम समझने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री से, अगर हम पास्ट में जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री को देखेंगे तो जर्मनी में भी कॉन्स्टिट्यूशन था। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर, जर्मनी में, अगर हम जर्मनी को देखें तो जर्मनी में भी कॉन्स्टिट्यूशन था कि नहीं? हाँ सर। तो जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो नहीं था वो था स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जो नहीं था वो था लिमिटेड गवर्नमेंट। कोरिया, नॉर्थ कोरिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम सर कैसे समझे कि कोई भी देश में, अगर कोई देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि नहीं है, वहां पे संविधानवाद है कि नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि नहीं है हम कैसे समझेंगे सर? वो हम समझेंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है और नहीं है। तो पहला जो कंपोनेंट तुमको देखिएगा वो है बेटा रूल ऑफ लॉ। तो पहला जो देखेगा वो है सर रूल ऑफ लॉ। तो ये जो रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में क्या बोला जाता है कि एवरी पर्सन मस्ट बी इक्वल बिफोर द लॉ। तो उसका स्टेटस क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर है कि आम आदमी है, वो देखा नहीं जाएगा। एवरी पर्सन मस्ट बी इक्वल, वो इक्वल रहेगा किसके आगे? लॉ के आगे। तो रूल ऑफ लॉ वहां पे देखा जाएगा, जहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और संविधानवाद है, जहां पे लिमिटेड गवर्नमेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला कंपोनेंट आप नोट डाउन कर लो। दूसरा जो कंपोनेंट आपको दिखेगा वो लिख लो बेटा। दूसरा कंपोनेंट जो दिखेगा वो दिखेगा सेपारेशन ऑफ पावर। तो ये जो सेपारेशन ऑफ पावर है, सेपारेशन ऑफ पावर किसके बीच होते हैं? तो स्टेट के सब 3 ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता है? हाँ सर। तो स्टेट जो है वो स्टेट का 3 ऑर्गन है, और 3 ऑर्गन्स में से अगर हम देखेंगे तो पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेटिव और तीसरा है जुडिशियरी। तो ये जो 3 डिपार्टमेंट्स है, इनका कार्य प्रणाली, जो एक्शन है वो अलग है। एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूशन करना। किसका एग्जीक्यूशन करना? लेजिस्लेटिव बॉडी जो लॉ मेक करेगा, जो लॉ को बनाएगा, उसके अनुसार वो क्या करता है? एग्जीक्यूशन करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। और जुडिशियरी क्या करता है? जुडिशियरी सर लॉ के अनुसार इंटरप्रेट करता है, और जुडिशियरी अपना जो जुडिशियल फंक्शन है वो देखता है। लेकिन
अगर इस तीनों बॉडी के बीच अगर कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है तो क्या होगा? तो जो होगा कि बेटा चेक्स एंड बैलेंस नहीं रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर चेक्स एंड बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो सर दिक्कत होगा। तो ये हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी को और लेजिस्लेटिव बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी को और जुडिशियरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। तो वहां पे लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं हो सकता। तो दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है बेटा सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में है। अगर आप देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि आर्टिकल 50 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर हम देखेंगे तो वहां पे क्लियरली बोला गया कि सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा किसके बीच? एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच। ठीक है कि नहीं? तो इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है। हाँ सर। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। यस सर। इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। हाँ सर। रूल ऑफ लॉ कहाँ पे? इंडिया पे। अगर हम देखें, जो पहले मैं बात किया था पहली वाली कंपोनेंट का, जो पहली वाला जो कंपोनेंट का मैंने बात किया था वो है रूल ऑफ लॉ। तो ये रूल ऑफ लॉ कहां पे विजिबल होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर तुम देखोगे तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में तुमको क्लियरली दिखेगा रूल ऑफ लॉ। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंडिया में सर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। यस, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। इंडिया में एवरी पर्सन मस्ट बी इक्वल बिफोर द लॉ। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके सर। और तीसरी जो कंपोनेंट है तो रूल ऑफ लॉ हो गया। मैंने पहले ही बोला था कि यूट्यूब वाला क्लास नहीं होगा, ये पेड बैच में जैसे पढ़ाया जाता है मैं वैसे पढ़ाऊंगा। अगर मेरा एक भी स्टूडेंट इस क्लास को नोट डाउन करेगा, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो मेरा जो जर्नी है वो सक्सेस पहले ही हो गया। ठीक है? देखो, बात यह कि तीसरा जो कंपोनेंट हमको दिखेगा वो है बेटा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। हाँ सर। तो मैंने पहले ही बोला कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी रहेगा। हाँ सर। तो सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर अगर रहेगा तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी जुडिशियरी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकता ना सर। तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी रहना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ना रहे तो स्टेट क्या कर सकता है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जा गया है। हाँ सर। तो क्या नहीं कर सकता? स्टेट का लिमिट्स क्या है, गवर्नमेंट का लिमिट्स क्या है, वो किस हद तक सिटीजन की जो लाइफ की जो बाउंड्री है वहां पर वो इंटरफेयर कर सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा? अगर कर दिया स्टेट ने कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन ले लिया तो कौन रोकेगा? जुडिशियरी रोकेगा। तो अगर तुम कल स्टेट की, तुम अगर कल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ अपना ओपिनियन रखते हो, तुम्हारा हक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में तुम बोल सकते हो राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। लेकिन उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम अपना व्यूज और ओपिनियन दे रहे हो, कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की वायोलेशन नहीं कर रहे हो, तब भी अगर स्टेट तुम्हारी फ्रीडम स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन को अगर कंट्रोल करना चाहे, उसे लिमिट करना चाहे, तो तुम कहां जाओगे? तुम भाग के सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तुम भाग के हाई कोर्ट जाओगे, बोलोगे कि साहब मेरा राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट ना हो, जुडिशियरी के ऊपर अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का प्रेशर हो, तो जुडिशियरी कभी काम नहीं कर सकता। तो वहां पे जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखा जाएगा, जहां पे संविधानवाद देखा जाएगा, वहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इंडिया में क्या है सर? इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। हाँ सर है। सुप्रीम कोर्ट है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया में सर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। तो और जो एक बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, वो और एक कंपोनेंट तुम नोट डाउन कर लो, वो है बेटा फंडामेंटल राइट्स। हाँ सर। तो फंडामेंटल राइट्स अगर सिटीजन की नहीं है कहीं पे, कोई भी स्टेट हो वो, तो वहां पे तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं दिखेगा। नाउ फंडामेंटल राइट्स आर सम बेसिक राइट्स, बहुत कॉमन बेसिक राइट्स है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होता है। तो जो नेचर पहले ही ह्यूमन को दे चुका है,
उनको स्टेट बाद में रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि तुम एज ए ह्यूमन, तुम्हें अपने जो ओपिनियन है वो रखने का हक है। तो स्टेट बाद में क्या करता है, स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करते फंडामेंटल राइट्स देकर, बोलते हैं कि चलो तुम्हें राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है, हाँ सर। तो इंडिया में अगर फंडामेंटल राइट्स है तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। अगर तुम इंडिया की आर्टिकल 21 को देखोगे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल जो लिबर्टी वाला मामला है, वो तुम्हारी क्या करता है, वो तुम्हारी लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। तो फंडामेंटल राइट्स तुम्हें दिखेगा, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 में तुम्हें राइट टू इक्वालिटी दिखेगा। तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 वो सब इक्वल राइट्स है। तो अगर हम देखें कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, हाँ सर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स दिखता है। और फंडामेंटल राइट्स हमें क्यों चाहिए, व्हाई? तो फंडामेंटल राइट्स हमें इसलिए चाहिए कि स्टेट व्हाट कैन डू वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जा चुका है, लेकिन स्टेट व्हाट कैन नॉट डू वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है पार्ट 3 में। वो है फंडामेंटल राइट्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे समझना चाहिए सब्जेक्ट को। मैं आशा रखता हूं कि आज की जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो मैं आप लोगों को शायद समझा पाया। और किस कंपोनेंट्स को देख के आपको पता चल जाएगा कि उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, उस स्टेट में संविधानवाद है। तो उस कंपोनेंट को भी मैंने बोल दिया, एक बार रिवाइज कर लेना कि रूल ऑफ लॉ रहेगा, सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी रहेगा, फंडामेंटल राइट्स वहां पे दिखाई देगा। पिक्चर गेटिंग क्लियर और नॉट? तो ऐसे ही क्लास के लिए दूसरी क्लास में फिर मुलाकात होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, इतना तो तुम लोग कर सकते हो। और यकीन, और मैं बंगाल से हूं तो बांग्लाई बोली বিশ্বাস করতে শেখো। कंप्लीट आप लोगों को मैं यहाँ पे बेसिक टू एडवांस इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। आप यूपीएससी प्रीलिम्स में 56 इंच की जो छाती है, बंगाल में बोलते हैं छाती और हिंदी में बोलते हैं सीना, वो तुम लेके जाओगे। बात बात क्लियर हुई कि नहीं? बोल हाँ सर। तो ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग दूसरी किसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एवरीवन।